भारत में बीता बचपन, माँ का लाड और पिता का प्यार, कितने नाजों से पलते और बढ़ते हैं हमारे देश में बच्चे। हम सब ने वो देखा है। माता पिता नेचुरली प्रोग्राम्ड होते हैं अपने बच्चों को सुरक्षित बेहतर भविष्य देने के लिए। पर हाँ, हर देश का कल्चर और परंपरा अलग होती है। जहां हमारे देश में बचपन को लाड और प्यार से पाला जाता है, वहीं चीन में बच्चों को बचपन से ही कड़ी मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। चरम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग होती है उनकी। हमारे यहाँ जहां माँ बोलती है कि धूप हो रही है बेटा, बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी, वहां चीनी माताएं अपने बच्चों को फौलाद बना रही हैं, मानसिक रूप से सबल और शारीरिक रूप से प्रबल। भारत की माताएं अपने बच्चों को सुरक्षित रख रही हैं और चीन की माताएं अपने बच्चों का भविष्य बना रही हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, बच्चों का बेहतर कल। तो कौन सही है? वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। शाओलिन टेम्पल, जो कि चाइना के हेनान प्रोविंस में है, वहां सूरज उगते ही आपको नन्हे बच्चे कतारबद्ध खड़े दिखाई दिए जाएंगे। कसरत की शुरुआत करते छोटे नन्हे बच्चों तक की ट्रेनिंग यहां 5 घंटों तक की होती है। कहते हैं किसी भी एक्सरसाइज की शुरुआत स्ट्रेचिंग से होती है, लेकिन इन नन्हे बच्चों की स्ट्रेचिंग मात्र देखकर आपके पसीने निकल जाएंगे। देखिए इन बच्चों को, जो अपना शरीर लकड़ी के लट्ठों के ऊपर किस तरह लपेटे हुए हैं। ये कोई यातना नहीं है, कोई सजा नहीं है, ये एक अजीबोगरीब किस्म की स्ट्रेचिंग है। अब ये बोलना गलत नहीं होगा कि चीन में चल रहे इन कुंफू स्कूलों की ट्रेनिंग कई मायनों में मानवीय सीमाओं को पार कर देती है। छोटे छोटे 5-7 साल के बच्चों को इस तरह दर्द सहना सिखाना क्या सही है? क्या इन नन्हों को छोटपन में ही जिंदगी की असलियत से रूबरू कराना सही है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये छोटे बच्चे कभी कभी ट्रेनिंग के बीच में मां को याद कर और रोना तक शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद शाओलिन मास्टर्स इन बच्चों को समझाते हैं और बस फिर क्या, बच्चे अपने आंसू पोंछ फिर लग जाते हैं ट्रेनिंग में। एक दिन शाओलिन मास्टर बनने की चाह लिए। अपने किक्स, ब्लॉक्स और पंचेस चलाते वक्त ये बच्चे अपने शरीर के प्रोप्रियोसेप्शन यानी बैलेंस करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा लेते हैं। इन बच्चों की फोकस करने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इससे भी बड़ी बात, बड़ों के आदेशों का पालन करना शाओलिन के स्टूडेंट्स के आचरण में आ जाता है। आप किसी चीनी बच्चे को अपने टीचर पर हवाई जहाज छोड़ते कभी नहीं देख पाएंगे। यहां तक कि वहां की फिल्मों में भी टीचर्स के प्रति आदर आपको दिखाई जरूर दिया होगा। चीन के स्कूलों में सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जाते। स्कूली बच्चे ही स्कूल को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी का पालन करते हैं। आप इन नन्हों को दी जाने वाली ट्रेनिंग को एक अमानवीय ट्रेनिंग कह सकते हैं, अगर आप एक आराम परस्त देश के निवासी हैं तो। लेकिन इस कठिन ट्रेनिंग के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। बच्चों का बड़ों के प्रति आदर होना, जो हमारे देश में तो गायब ही हो गया है। अपने गुरु के प्रति आदर सदा रखना, अपना काम खुद करना, स्वावलंबी बनना। एक शोध के मुताबिक जो बच्चे बचपन में व्यायाम के आदी होते हैं, वो बड़े होकर नशे के आदी नहीं हो पाते। हम चाहें तो दुश्मन चीन की इस ट्रेनिंग परंपरा को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसी वजह से आज तक चीन कभी गुलाम नहीं बना? वेस्टर्न कल्चर का बुखार चीन में चढ़ ही नहीं पाया और आज चीन एक विश्व शक्ति के रूप में अपनी जगह बना चुका है। बच्चों की परवरिश अहम होती है दोस्तों। याद रखिए, गुरु और बड़ों की आज्ञा मानना एक बड़ा गुण है। खुद के काम करना आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है। नशे से बच गए तो आप काली कमाई से भी बच गए, क्योंकि याद रखिए, आदमी को ऊपर वाले ने खाने का प्रबंध करने के लिए भरपूर शारीरिक शक्ति दी है, लेकिन नशे की पूर्ति केवल और केवल ऊपरी कमाई से ही संभव है। तो देश भी भ्रष्ट और आप भी भ्रष्ट। बचपन में ही ये सब सध जाए तो बड़े होने पर व्यसन नहीं आ पाते, और ये ही बच्चे फिर समाज में अपना योगदान दे पाते हैं और एक सफल राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब सोचिए जरा, लाड प्यार तो ठीक है,
पर क्या यह ट्रेनिंग जो चीन में दी जाती है गलत है? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट करें और जरूर बताएं।